हेलो दोस्तों, मैं लवकुश वर्मा एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। शेड्यूल के हिसाब से हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किए, क्लियर किए। पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, दूसरा टॉपिक डिविजिबिलिटी। और इनसे संबंधित एग्जाम में की दृष्टि से एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं उनको भी सॉल्व किया। आज हम लोगों का तीसरा टॉपिक कैलकुलेशन है। ये बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दूसरा ये पेपर में समय बचाता है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप सही समय पर मैथ्स को सॉल्व कर पाओगे, और कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो आपका ज्यादा समय जाएगा और जिससे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में भी हम एकदम बेस से शुरुआत करेंगे, जैसे पिछले टॉपिक में हमने बेस से शुरुआत किया था। सबसे पहले हम आपको जोड़ना और घटाना सिखाएंगे। तो हेडिंग डाल देंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन एक साथ में कवर करेंगे इनको। और एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम चार तरीके से पढ़ेंगे, चार पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला साधारण संख्याओं का जोड़ घटाव, दूसरा दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव, तीसरा भिन्नों का जोड़ घटाव, और चौथा आवर्ती भिन्नों का जोड़ घटाव। कंप्लीट इसको हम खत्म करेंगे। और बाकी भिन्नों का जोड़ घटाव, दशमलव का जोड़ घटाव, आवर्ती भिन्नों का जोड़ घटाव डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। और साधारण संख्याओं का जोड़ घटाव भी हम सिखाएंगे ताकि आप कैलकुलेशन को जल्दी कर पाए। तो हम शुरू करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहा जाए 7 3 4 5 प्लस 2 3 6 7 प्लस 9 8 7 3 5। अगर इसको ऐड करना है, सबको ऐड करना आता है, लेकिन जल्दी हम कैसे करेंगे वो चीज हम सिखाएंगे। उसको हम सिखाएंगे कि इसको जल्दी कैसे करें। तो हम इनको जोड़ते हैं। 5 और 7 5 12, और 12 5 17 का 7। कैरी कितना आया? 1 आया। सबसे पहले हमको अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक को ऐड करना है। मतलब सबसे पहले अंत से पहले अंक को जोड़ना है, फिर अंत से दूसरे अंक को जोड़ना है, फिर अंत से तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को। इस क्रम में हमको इसको जोड़ना है। तो क्या हमने जोड़ा? 7 5 12, 12 5 17। फिर अब दूसरे अंक को जोड़ेंगे। बस दिमाग में यही रहना चाहिए कि पीछे से दूसरा अंक जोड़ना है। तो 3 1 जो कैरी था उसको यहीं पर हम जोड़ लेंगे। 3 1 4, 4 और 6 10, और 10 4 14 का 4। कैरी कितना आया? 1 आया। अब तीसरा अंक हम जोड़ेंगे। 7 1 कैरी था 8, 8 तीसरा अंक 3 है, 8 3 11, और तीसरा अंक 3 है, 11 3 14 का 4। कैरी कितना आया? 1 आया। अब चौथा अंक हम जोड़ेंगे, क्योंकि 3 अंक यहाँ हम लिख चुके हैं। अब चौथा अंक 8 और 1 कैरी 9, 9 चौथा अंक यहाँ 2 है, 9 2 11, और 11 7 18 का 8। कैरी कितना आया? 1 आया। अब हमको जोड़ना है पांचवा अंक। तो अंक 9 है, एक कैरी था, 9 1 10। इसमें 5 अंक है नहीं, इसमें है नहीं, तो 9 1 10 ही लिखा जाएगा। यही इसका योग है। अब इसी तरह से जैसे हम जोड़ना और घटाना, या सब घटाने वाले लिख लेते हैं। जैसे कहा जाए -7 5 3 2, -5 8 9 7, -2 3 4 8 6, -5 7। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो हम देख रहे हैं कि सभी नेगेटिव हैं, सभी नेगेटिव हैं। तो साइन नेगेटिव का लगेगा और बाकी सब जुड़ेंगे। सभी नेगेटिव हैं तो चिन्ह माइनस का लगेगा और बाकी सब जुड़ेंगे। तो जोड़ते हैं। 7 6 13,
13 और 7 20, 2 22 का 2, कैरी कितना आया? 2 आया। अब पीछे से दूसरा अंक जोड़ेंगे, 5 2 7, 8 7 15, 15 9 24 और 24 3 27 का 7, कैरी कितना आया? 2 आया। अब पीछे से तीसरा अंक लेते हैं, तो 4 2 6, 8 6 14 और 14 5 19 का 9, कैरी कितना आया? 1 आया। पीछे से चौथा अंक लेते हैं, 3 1 4, 4 और 5 9 और 9 7 16 का 6, कैरी कितना आया? 1। अब पीछे से पांचवा अंक लेते हैं, तो पांचवा अंक 2 है और 2 1 3, इसमें 5 अंक है नहीं, इसमें है नहीं, तो 2 1 3, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 3 6 9 7 2। अब इसी तरह से अगर इसमें जोड़ने और घटाने, मतलब प्लस वाले और माइनस वाली दोनों संख्याएं आ जाएं, तब कैसे करेंगे? तो जैसे क्वेश्चन एक हम लेते हैं, 5 2 8 7 माइनस 2 3 4 8 प्लस 9 6 2 5 8 माइनस 2 7 3 5 6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐसे देख लेना है कि इसमें पॉजिटिव संख्या बड़ी है कि नेगेटिव संख्या बड़ी है। तो अगर हम पॉजिटिव में देखें, 96,258 माइनस में 27,356 और प्लस में 5,287 माइनस में 2,348, तो पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या पर भारी पड़ रही है। तो इसका मतलब पॉजिटिव संख्या से नेगेटिव संख्या को हम घटाएंगे। तो शुरू करते हैं और एक साथ में करेंगे। एक तो ये तरीका है कि हम प्लस प्लस की दोनों संख्याओं को जोड़ लें, माइनस माइनस की दोनों संख्याओं को जोड़ लें और बाकी जो बड़ा है उससे छोटा घटा दें। इसमें टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे? तो 7 से 8 घटाएंगे, 7 से 8 माइनस करेंगे और 7 से 8 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। -1 में 8 को जोड़ेंगे, -1 या +8 कितना आएगा? प्लस का 7 और प्लस के 7 से 6 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। फिर 8 से 4 घटाएंगे, 4 आएगा और 4 में 5 जोड़ेंगे, 9 आएगा और 9 से 5 घटाएंगे, 4 आएगा। एक साथ में डायरेक्ट होता जाएगा, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगेगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन दिए रहेंगे। तो अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ऑप्शन में अगर इकाई में पता चला एक ऑप्शन में 1 है तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया, हम टिक कर देंगे, है ना। तो आगे हम देखते हैं, कुछ कैरी लेना देना नहीं पड़ा है। तो अगला अंक 2, 2 से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 1 आएगा और -1 में 2 ऐड करेंगे तो 2 से 3 माइनस करेंगे, -1 आएगा और -1 में 2 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और +1 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस का 2 आ रहा है तो -2 तो लिखा नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक कैरी लेकर के 10 कर लेंगे और 10 से 2 को घटाएंगे तो 8 आएगा। 10 से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा और एक जो कैरी है उसको प्लस से खत्म करना है। आप चाहे प्लस वाले यहां से खत्म करो, चाहे यहां से खत्म करो, एक जगह एक कम करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चौथा अंक देखते हैं। अब 3 अंक हम निकाल चुके हैं, अब हमको चौथा अंक देखना है। तो चौथा अंक क्या है? 5। एक जो हमने कैरी लिया था उसको यहीं पर कम कर देते हैं और 5 से 1 कम करेंगे, कितना आएगा? 4। 4 से 2 कम करेंगे, 2 आएगा और 2 में 6 जोड़ेंगे, 6 2 8 होगा और 8 से 7 घटाएंगे, 1 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1। अब 4 अंक हो गए हैं तो पांचवा अंक हमको देखना है। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें पांचवा अंक 9 है और 9 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 1 8 4 1। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि डायरेक्ट देख करके सीधा सीधा हम कैसे इसको का आंसर निकाल सकते हैं। अब हम इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को और देखना कितनी जल्दी हम आंसर इनका सॉल्व करते हैं।
तो जितने इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे पहले उनको हम हल करते हैं। तो देख लो, पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या सही है हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक को सॉल्व करेंगे। तो ये 9 प्लस का और प्लस का 8, 9 8 17 और 17 2 19, 19 से 5 घटाएंगे 14 और 14 से 3 कम करेंगे 11 आएगा। तो 11 का एक कैरी मतलब इकाई में क्या आएगा, एक आएगा। तो एक सब में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कैरी भी था तो कैरी को हम आगे शिफ्ट करेंगे। 9 1 10 और 10 8 18 और 18 2 20, 20 से 5 कम करेंगे 15 आएगा। 15 से 3 कम करेंगे 12 आएगा। तो 12 का 2, ठीक है, 2 भी सब में है। अब एक कैरी और आ गया तो हम यहां पर शिफ्ट करेंगे। तो 9 और 1 10, 10 8 18, 10 8 18 और 18 2 20, 20 से 5 कम करेंगे 15 और 15 से 3 कम करेंगे 12 का 2, ठीक है। अब एक कैरी फिर बचा, फिर अब चौथा अंक देखेंगे। 9 1 10, 10 8 18, इसमें 2 शिफ्ट होगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 अंक हैं। तो 10 8 18, 18 से 5 घटाएंगे, 18 से 5 घटाएंगे 13 होगा और 13 से 3 घटाएंगे 10 होगा। तो ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ इकाई का अंक अभी पता चलता है कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो हम इकाई का अंक जो 1 निकाले थे वहीं से ये हो जाता, फिर इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता या इतना ज्यादा समय नहीं लगता। ये भिन्न है, अभी भिन्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये दशमलव है, दशमलव नहीं है, ऐसे है, देखते हैं। तो क्या होगा, 9 सबसे पहले इकाई का अंक 9 3 12 8 20 7 27 और 27 4 31, 31 का एक समय है। अब कैरी 3 आया है तो 9 3 12, 12 3 15, 15 8 23 और 23 और 7 30, जीरो सब में है, कैरी 3 आया, 2 अंक हो गए। तीसरा अंक देखते हैं, 9 3 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 का 3, 3 भी सब में है, कैरी कितना आया, 2 आया। अब चौथा अंक देखते हैं, 9 2 11 और 4 अंक है नहीं, तो 11 301 बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर इन दोनों को दाईं तरफ हम ले जाते हैं, इन दोनों संख्याओं को अगर हम दाईं तरफ ले जाते हैं तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इन दोनों के योग को इसमें से घटाना है। तो कैसे घटाना है, और ये भारी पड़ेगा, 9 8 17 और यहाँ 18 ये ज्यादा है। तब हम क्या करेंगे, 9 3 12। अब यहां से 2 से 12 घटेगा नहीं, एक कैरी लेंगे 12 और 12 से 12 घटाएंगे 0 आएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों बराबर देखना है, दोनों पक्षों को बराबर करना है। तो ऑप्शन की सहायता लेकर के स्टार के स्थान पर क्या आएगा हम निकाल सकते हैं। कैसे, 9 3 12, ठीक है, कैरी कितना आया, 1 आया, ठीक। 6 4 10 1 11, कैरी कितना, 1 आया। 8 और एक जो कैरी था 8 1 9, और 9 में क्या जोड़ने पर 5 आएगा, 9 में 6 जोड़ने पर 5 आएगा, 9 6 15। ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगर यहाँ पर हम 6 कर दें तो योग यही बनेगा, 9 3 12 का 2 कैरी 1 आया, 6 4 10 1 11 कैरी 1 आया, 8 6 14 1 15 कैरी 1 आया, और 9 8 17 1 18। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इसमें सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या भरेंगे उसी तरह से। 8 4 12 का 2 कैरी 1 आया, 3 1 4 और 4 में क्या जोड़ा जाए कि 3 आ जाए। तो 4 में अगर 9 जोड़ा जाए, यहां पर अगर हम 9 रखते तो 9 4 13 का 3 कैरी 1 होगा, और 4 2 6 1 7 और 8 3 11। तो यहां पर क्या भरा जाएगा,
9 भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दशमलव वाला है, दशमलव को अभी हम समझेंगे फिर इनके क्वेश्चन करेंगे, पहले जिनमें दशमलव नहीं है डायरेक्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 1 से 8 घटेगा नहीं, क्या एक पीछे से कैरी लेते हैं 11 और 11 से 8 घटाएंगे 3 आएगा। अब यहाँ पर 2 से 9 नहीं घटेगा, एक कैरी लेंगे 12, 12 से 9 घटाएंगे 3 आएगा। अब यहाँ 3 बचा, 3 से क्या घटाया जाए कि 5 आए, तो यहाँ पर एक कैरी लेंगे 13 और 13 से 8 घटाते हैं तब 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 8 भर दें तो सही हो जाएगा, और यहाँ पर 7 से 3 घटाएंगे 4 आएगा, तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अब 11 से 3 घटाएंगे 8 आएगा, ठीक है, और एक कैरी यहां पर हो गया था, तो यहां 9 बचा, 9 से 9 कम करेंगे 0 आएगा। अब यहां पर 2 लाना, और 2 कब आएगा, जब यहां पर 3 होगा। यहां पर अगर हम 3 कर दें तो यहां पर 11 से 3 कम करेंगे 8 आएगा, ठीक, एक कैरी लिया, नहीं 9, 9 से 9 कम किया 0 आया। अब यहां पर 13, 13 से 9 घटाएंगे 4 आएगा, नहीं नहीं, यहाँ 3 नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम 11 करें, 11 से 9 घटाएंगे तब 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 लिखना होगा, पीछे एक हमने कैरी भी लिया है, तो स्टार के स्थान पर अगर हम 2 कर दें तो ये सही हो जाएगा। 11 से 3 कम करेंगे 8, 9 से 9 कम करेंगे 0, और एक कैरी लिया था तो यहाँ एक बचा, एक पीछे से कैरी लाएंगे 11, और 11 से 9 कम करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर 5 बचा, 5 से 3 कम करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 भरना है, यहाँ पर 5 लाना, 5 लाने के लिए अच्छा दोनों के स्थान पर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाना है, 5 लाने के लिए 2 से तो कुछ घटाने पर 5 आएगा नहीं, तो यहाँ पर एक कैरी लेकर के 12, 12 से 7 कम करते हैं तो 5 आएगा, 12 से 7 कम करेंगे तो 5 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 2 लाना है, तो इसका मतलब आ, यहाँ पर 7 करें, 7 से 9, 17 से 9 नहीं, यहाँ पर वैल्यू कोई दूसरी पूछी गई होगी, क्योंकि डॉलर और स्टार के स्थान पर अलग अलग संख्याएं आएंगी, और यहाँ पर पता नहीं योग पूछा गया क्या है, चलो देखते हैं। तो 12 से 7 कम करेंगे 5 आएगा, तो यहाँ पर जो कुछ भी बचा उससे 9 घटाने पर 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब 11 से 9 घटाने पर 2 आएगा, और 11 ना करके यहाँ पर 2 लाना होगा, तो अब ये सही बैठेगा कि 12 से 7 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ एक कैरी लिया है तो 11, और 11 से 9 घटाएंगे 2 आएगा। अब यहाँ पर एक कैरी लिया था तो 3, 3 से 3 कम किया 0 आया, और 3 से 1 घटाया तो 2 आया, तो इसका मतलब डॉलर के स्थान पर 2 आएगा और स्टार के स्थान पर 7 आएगा। अब पूछा किसकी वैल्यू है ये पता नहीं, अगर स्टार की वैल्यू पूछी गई है तो 7 होगा, और डॉलर की वैल्यू पूछी गई है तो 2 होगी, और हो सकता है कि इसमें स्टार का मान पूछा गया हो, तो हम आगे इसको क्लियर कर देते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो स्टार का मान ज्ञात करो, तो स्टार का मान ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि स्टार की वैल्यू बतानी है। 3481 प्लस 4673 माइनस 6 स्टार 49 इज इक्वल टू 1605 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर 3 1 4, 4 से 9 नहीं घटेगा क्योंकि ये माइनस है तो घटाना है, तो 3 1 4 एक कैरी लेते हैं 14, और 14 से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। अब एक कैरी लिया था, यहाँ पर एक कम कर देते हैं तो 7, और 7 7 14, और 14 से 4 कम करेंगे तो 0 आएगा,
कैरी एक बच गया, कैरी एक बच गया तो आगे शिफ्ट करेंगे, 4 1 5 और 6 5 11। 11 से क्या कम किया जाए कि 6 आए, 6 आए, तो 11 से अगर हम 5 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर 5 कर देते हैं। अच्छा, अब 4 3 7 और 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा, तो इसका मतलब स्टार की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। एक साथ में हम अगर करते चलते हैं तो समय बचता है। अलग अलग इसका ये भी तरीका है कि इनको नीचे ऊपर रख करके जोड़ें। 3 4 8 1, फिर क्या है 4 6 7 और 3, इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4 8 7 15, 6 4 10 1 11 और 4 3 7 1 8। अब इसमें से घटाते हैं 6 स्टार 4 9। अब इसको घटाएंगे तो 14 से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा, आना कितना चाहिए, 5 6 1, नहीं 5 0, एक मिनट, क्या आना चाहिए, 5 0 6 1। तो 14 से 9 घटाएंगे 5 आएगा, 4 से 4 कम किया 0 आया, और यहाँ एक कैरी लेंगे क्योंकि एक से कुछ घटाने पर 6 मिलेगा नहीं, तो एक कैरी लेंगे 11, और 11 से क्या घटाने पर 6 आएगा, तो 5। 11 से 5 घटाएंगे 6 आएगा, और 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा, तो स्टार के स्थान पर 5 हो जाएगा। तो इतना लंबा करना पड़ेगा, और डायरेक्ट जो हमने सिखाया है उसे आप डायरेक्ट इसको पकड़ लोगे कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार की वैल्यू बतानी है। देखो भाई, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को जोड़ करके ये घटाने पर ये बनना चाहिए, इन दोनों को जोड़ करके ये घटाने पर ये बनना चाहिए। देखते हैं, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 से 4 घटाना है, और 3 से 4 घटेगा नहीं, तो एक कैरी लेंगे 13, और 13 से 4 कम करेंगे 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो गया। अब एक कैरी लिया है तो यहां से एक कम करना होगा, नहीं, एक कैरी लिया है तो यहां से एक कम करना होगा 8, और 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, और 8 से क्या घटाया जाए कि 9 आए, तो इसका मतलब एक कैरी फिर से लेना पड़ेगा 18, और 18 से यहाँ पर 9 ही घटाने पर 9 आएगा, तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर 9 होगा, स्टार के स्थान पर 9 होगा। अब एक कैरी लिया था, आगे भी हम चेक करते हैं, तो एक बचा, और 8 1 9, और 9 से 2 घटाएंगे 7 आएगा, और फिर 9 8 17, और 17 से 3 कम करेंगे 14 आएगा, तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर 9 आएगा। एक और तरीका है इसका कि यहां पर 3 से 4 को घटाओ, -1, और -1 घटेगा नहीं, तो 10 से 1 घटा दो, 9 बचा। अच्छा, एक कैरी अब हमने लिया था तो यहाँ एक कम करेंगे 8, 8 से क्या घटाया जाए कि 9 आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ जुड़ने वाला है नहीं, तो 8 से क्या घटाया जाए कि 9 आए, तो 8 से कुछ घटाने पर 9 आएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 8 से एक यहाँ पर कैरी लेते हैं, तो ये 18, और 18 से 9 घटाने पर 9 आएगा। अब ये मिल गया तो आगे आप चेक करो चाहे ना चेक करो, यहीं से काम चल जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों के योग से इसको घटा दें तो ये मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके उसमें से ये घटाएं तब भी बीच वाला मिल जाएगा, वहां से भी इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, 3 और 0 3 आएगा, और 3 से 9 घटेगा नहीं, या 9 घटाते हैं तो माइनस का 6 आएगा, एक कैरी लेंगे तो 10 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब एक कैरी लेना पड़ा तो यहाँ एक कम कर देते हैं, 8 0 8 होगा, और 8 से 9 घटेगा नहीं, तो एक कैरी लेते हैं 18, 18 से 9 घटाने पर 9 आ जाएगा। तो ये भी इसका एक तरीका है, और इस तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 46 73 प्लस 29 30 माइनस 50 डॉलर स्टार बराबर 25 69। तो इसमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, नहीं क्लियर किया गया है। अभी हम सॉल्व करके फिर ऑप्शन से देखते हैं कि किसकी वैल्यू पूछी गई है। तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके ये घटाते हैं, तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 से क्या घटाने पर यहाँ पर 9 बनना चाहिए, तो यहाँ पर 13 से एक कैरी ले लेते हैं 13, और 13 से क्या घटाने पर 9 आएगा, 13 से 4 घटाने पर 9 आएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब एक कैरी हमने लिया था तो यहाँ पर करते हैं 8, सॉरी, एक कैरी हमने लिया था तो यहाँ पर
एक कम करते हैं 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 9 से क्या घटाने पर 6 आएगा, 9 से 3 घटाने पर 6 आएगा। तो यहाँ पर 3 करते हैं, 3 लिखते हैं, तो 9 से 3 घटाने पर 6 हो जाएगा। फिर 9 और 6 15, और 15 से 0 घटाएंगे 15 ही बचेगा, तो 15 का 5 लिखेंगे। फिर 4 2 6, और एक कैरी था 7, और 7 से 5 घटाएंगे 2 आएगा। तो इसका मतलब डॉलर के स्थान पर 3 होगा और स्टार के स्थान पर 4 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो डॉलर का मान ज्ञात करो, डॉलर का मान ज्ञात करो। तो डॉलर का मान क्या हो जाएगा, डॉलर का मान होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि 4008 माइनस 1789 प्लस 5 * 83 इज इक्वल टू 8102। तो यहां पर स्टार की वैल्यू बतानी है, चेक करते हैं क्या आएगा। 8 से 9 घटाएंगे -1, और 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा। फिर 8 में 0 जोड़ेंगे 8, या 8 से 8 घटाएंगे 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, ठीक है। फिर यहां पर एक कैरी लेते हैं 10, 10 से 8 कम करते हैं 2 आएगा, और 2 में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर 1 आए, तो 2 में क्या जोड़ने पर 1 आएगा। फिर से हम इसको चेक करते हैं, या एक काम हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों के योग से ये हम घटाते हैं, क्योंकि ये कितना है, 4008 माइनस 1789 और प्लस 5 * 83 इज इक्वल टू 8102। तो हमको ये बताना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, या हाँ, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 5 * 83 इज इक्वल टू 8102 माइनस 4008 और प्लस 1789। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो स्टार की वैल्यू ऐसे भी निकल सकती है। कहने का मतलब, इससे इसमें ये जोड़ा जाए, इसमें ये जोड़ा जाए और ये घटाया जाए, तो ये मिलना चाहिए। ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ करके ये घटा दो, तो 9 2 11, 11 से 8 घटाओगे 3 बचेगा। 8 में 0 जोड़ोगे 8 आएगा, और 8 से 0 घटाओगे 8 बचेगा। सॉरी, क्या बचेगा, 8 बचेगा। अच्छा, अब यहां पर 7 और 1 8, 8 से 0 घटाने पर 8 बचेगा। यहां पर 8 1 9, और 9 से 4 घटाने पर 5 बचेगा। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। कई तरीके हैं करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर स्टार की वैल्यू बतानी है। अब उसी तरह से इसको हम यहीं रहने देते हैं, इन दोनों को दाईं तरफ भेज देते हैं, और इन दोनों को दाईं तरफ हम भेजेंगे तो ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो देखते हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। तो 7 3 10, 10 से 1 कम करेंगे 9 आएगा। फिर 4 और 2 6, और 6 से 2 कम करेंगे 4 आएगा। और फिर 8 8 16, और 16 से 8 कम करेंगे 8 आएगा। चौथा अंक देखना है, 9 और 5 14, और 14 से 4 कम करेंगे 0 आएगा। कैरी 1 आया, तो 2 2 4, और एक कैरी 5, और 5 से 3 कम करेंगे 2 आएगा। तो इसका मतलब स्टार की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका योग बताना है। तो 8 9 8 17, और 17 और 6 23, नहीं सॉरी, 8 9 8 17, और 17 और 6 23, और 4 27, सब में 7 है, ठीक है। कैरी 2 आया, 2 2 4, 4 और एक 5, 5 2 7, डबल 7 सब में है। कैरी आया नहीं, तो तीसरा अंक 3,
में जीरो जोड़ेंगे 3, 3 तीसरा अंक हमको देखना है तो 3, 3 2 5, 8 5 13 सब में 3 है। कैरी कितना आया? 1। अब चौथा अंक देखना है 4 और 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, तो 23। चौथा अंक सिर्फ ए वाले ऑप्शन में 3 है और बाकी किसी में नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ा। अगर इसी तरह से इकाई के स्थान पर किसी में 7 होता, किसी में 6 होता, किसी में 8 होता, किसी में 9 होता, तो इकाई अंक से ही क्लियर हो जाता। फिर इतना बड़ा आपको जोड़ना या इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये दशमलव वाले हैं, दशमलव वाले क्वेश्चन को अभी हम बाद में करेंगे। पहले हम साधारण सवालों को कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है तो सबको दाईं तरफ शिफ्ट करो, और सबको दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव संख्याएं हैं वो निगेटिव हो जाएंगी और निगेटिव वाली संख्याएं पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये जो दो निगेटिव संख्याएं हैं इनको जब दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव होंगी और पॉजिटिव वाली निगेटिव होंगी। तो 9 4 13 और 13 9 22, या 9 9 18 और 18 4 22। 22 से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा? 22 से 9 कम करेंगे तो 13, 13 9 कितना आएगा? 22। तो इसका मतलब यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या होगा? 3 होगा, तो ये इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन काट दो। तो कैरी कितना आया है? 1, क्योंकि 22 से 9 कम किया तो 13 आया और 13 का 3 हमने लिख दिया। अभी एक कैरी आपका बचा है, एक कैरी हम आगे जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 3 1 4 और 9 4 13। 13 से क्या कम करना है? 2, और 13 से 2 कम करेंगे 11 आएगा और 11 का एक कैरी फिर 1 आया, फिर 1 को आगे शिफ्ट करेंगे 3 1 4, 4 4 8, 8 6 14 और 14 से 8 घटाएंगे 6 आएगा। ये ऑप्शन भी आपका कट गया, तो ये ए ऑप्शन आपका बच गया। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। तो क्या होता है, जो तरीका हमने सिखाया है या डायरेक्ट करने से यही फायदे, आपका समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही काम इसमें करना है। ये दो नेगेटिव जो संख्याएं इनको दाईं तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव होंगी, और ये पॉजिटिव संख्या जो है ये नेगेटिव होगी। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी, क्वेश्चन मार्क को बाईं तरफ रख करके बाकी सब दाईं तरफ भेजो। तो दाईं तरफ भेजने से जो नेगेटिव संख्याएं हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि ये नियम है कोई भी संख्या बराबर के बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाना हो या दाईं तरफ से बाईं तरफ लाना हो तो पॉजिटिव संख्याएं नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, गुणा वाली भाग में होती हैं, भाग वाली गुणा में हो जाती हैं। तो इसी नियम के आधार पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है तो इन दोनों को दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे, दोनों क्या तीनों को दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये जो दो नेगेटिव है ये पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव वाली नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये दोनों इसमें जुड़ेंगे, ये घटेगा और इधर उधर भेज ना करके डायरेक्ट हम इनको करते हैं। तो 8 8 16 और 16 4 20, 20 से 4 कम करेंगे 16 आएगा, सब में 6 है, कैरी 1 आया, तो 7 1 8, 9 8 17 और 17 3 20 और 20 से 2 कम करेंगे 18 आएगा, तो 18 का 8 लिखेंगे, कैरी फिर 1 बचा, तो 2 1 3, 8 3 11 और 11 4 15। 15 से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 7 आएगा। 15 से 8 घटाएंगे 7 आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार हम फिर से चेक करते हैं। 8 8 16, 16 4 20, 20 से 4 कम किया 16 आया, सब में 6 है, फिर 7 1 8, 9 8 17, 17 3 20 और 20 से 2 कम करेंगे 18 आएगा, सब में 8 है, कैरी 1 आया, 2 1 3, 8 3 11 और 11 4 15 और 15 से 8 कम करेंगे 7 आएगा। ये केवल डी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव वाला है, इसको बाद में हम करेंगे, बाद में सीखेंगे। इसको देखते हैं। 8 8 16 और 16 और 9 25 और 25 7 32, सब में 2 है, कैरी 3 आया, 9 3 12, 12 और 2 14 और 14 2 16, सब में 6 है, कैरी 1 आया। अब तीसरा अंक 6 1 7, 7 4 11
और 11 6 17, इन दो में नहीं है, कैरी आया 1। चौथा अंक देखते हैं, 4 1 5, 7 5 12 और 12 और 4 16, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। कोई कोई ज्यादा करना पड़ेगा, कोई कोई एकदम तुरंत हो जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, इकाई दहाई अंक से ही ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसका मान बताना है, 8 6 14, 14 9 23, 23 और 7 30, कुछ गड़बड़ गड़बड़ हुआ है। 7 3 10 और 10 9 19, 19 और 6 25, 25 8 33, सब में 3 है, कैरी आया है 3। 8 3 11, 11 और 5 16 और 16 2 18 और 18 2 20, सब में 0 है, कैरी आया 2। अब तीसरा अंक 4 2 6, 8 6 14 और 14 और 8 22, सब में 2 है, कैरी आया 2। अब चौथा अंक देखना है, और 9 2 11, 11 7 18, 18 सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव वाला है, इसको बाद में देखते हैं, पहले साधारण संख्याओं के जोड़ को देखेंगे। हाँ, इसको चेक करते हैं। अब इसमें दो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं, डायरेक्ट इसको भी करेंगे। तो 6 से 9 कम करेंगे, -3 आएगा, और -3 से +3 कम करेंगे, 0 आएगा, और 0 से 4 कम करेंगे, -4 आएगा। तो -4 हम लिख नहीं सकते हैं, तो 10 से 4 कम करके 6 कर देते हैं, तो इकाई के अंक पर 6 समय है। अब हम क्या करेंगे, आगे से 1 कम करेंगे, क्योंकि एक हमने कैरी लिया था, तो यहाँ 3, 3 से 0 कम करेंगे 3 आएगा, और 3 में 8 जोड़ेंगे, 8 3 11, और 11 से 2 कम करेंगे 9 आएगा। तो इस ऑप्शन में 9 नहीं है, बाकी सब में है, तो इसको काट देते हैं। अब कैरी 1 आया है, तो 8 1 9, और 9 से 4 कम करेंगे 5, यहाँ 0, और 5 से 0 कम करेंगे 5 होगा, तो अगला अंक 5 होगा, वो डी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव है, ये भी दशमलव है। हाँ, इसको देखते हैं। 4 से 2 कम करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कम करेंगे 0 आएगा, ये -9 आया, तो एक 10 बना लेते हैं, और 10 से 9 कम करेंगे 1 आएगा। अब एक 10 हमने बनाया था, तो एक कैरी प्लस वाले से कम करना पड़ेगा, यहाँ 7, और 7 से 9 कम करेंगे -2, और -2 में 9 को जोड़ेंगे -11, और -11, तो यहाँ एक कैरी लेकर के 12 करना पड़ेगा, 12 से 11 कम करेंगे 1 आएगा, सब में है। फिर एक कैरी यहाँ से हम कम करते हैं, तो कितना बचा, 3, 3 से 8 कम करेंगे -5, -5, यहाँ 10 से 5 कम करेंगे 5 आएगा, तो 5 सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन उसमें समय लगेगा, तो समय बचाने के लिए ही ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका पेपर में समय बचे। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, प्लस का क्या है, 7 4 8 4, और क्या है, 0 2 0 1, ये प्लस के हैं, तो इनको हम जोड़ लेते हैं एक साथ में, तो कितना आएगा, 4 8 2 10, 4 और 7 1 8। अब नेगेटिव की अलग लिखते हैं, क्या है, -2 है, फिर माइनस का 99 है, ये सब जोड़ना था, फिर क्या है, माइनस का 892 है, तो जोड़ेंगे 9 2 11 और 11 2 13, फिर 9 9 18 और 1 19, 8 1 9, कितना आया, माइनस का 993, 993, 299 892। अब इसको घटाते हैं, 4 से 3 कम करेंगे 1 आएगा, यहाँ एक कैरी ले जाते हैं 10, 10 से 9 कम करेंगे 1 आएगा, यहाँ 3 से 9 घटेगा नहीं, कैरी लेंगे 13, और 13 से 9 कम करेंगे 4, और यहाँ पर 7, तो 74 11 आएगा, 74 11, ये ऑप्शन डी सही होगा, कुछ गलत हो गया, डी ऑप्शन। फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं, 4 से 2 कम करेंगे 2, 2 से 2 कम करेंगे 0, और यहाँ 10 से 9 कम करेंगे तो 1 आया। अब यहाँ पर 7, 7 से 9 कम करेंगे -2, और -2 में 9 कम करेंगे
तो -11 आएगा। तो एक कैरी यहाँ पर ले लेते हैं 12, और 12 से 11 कम करेंगे 1 आएगा। अब एक कैरी हमने लिया है तो यहाँ 3, 3 से 8 कम करेंगे तो -6, तो 10 से 6 कम करेंगे 4 आएगा। हाँ ये 4 आएगा, ये 5 गलती से हो गया है। तो कितना आ जाएगा? 74 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको चेक करते हैं। 8 6 14 और 14 6 20 8 28, 28 8 36, 36 का 6 सब में है, कैरी 3 आया। 8 3 11 और 11 और 8 19, 11 8 19, 19 और 6 25 और 25 और 6 31, सब में एक है, कैरी 3 आया। 6 3 9, 9 8 17 और 17 8 25, इसमें नहीं है, कैरी 2 आया। अब 3 अंक हो गए हैं, तो अब चौथा देखते हैं। 8 2 10, 10 और 6 16, 16 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? बी वाला। फिर से आप चाहो तो इनको काट भी सकते हो ऐसे कि 8 8 16 और 16 6 22, 8 20 और 20 6 36 का 6 कैरी 3 आया। 8 6 3 9 और 9 6 15 15, 8 23 और 23 8 31 का 1 कैरी 3 आया। 8 3 11, 11 8 19, 19 और 6 25 का 5 कैरी 2 आया। 6 2 8, 8 8 16 का 6 कैरी 1 आया, और 8 1 9। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि ऑप्शन इसका बी सही है। लेकिन कोशिश करो कि आपको पेन चलाना ना पड़े, डायरेक्ट इतना कंसंट्रेट होकर के देखो और उनको जोड़ो कि डायरेक्ट हो जाए बगैर पेन चलाए। क्योंकि ऑनलाइन पद्धति जो है पेपर की, उसमें आप स्क्रीन पर मतलब मॉनिटर पर आप पेन से लिख नहीं सकते हो, ऐसे काट नहीं सकते हो। तो ऐसे देख करके ही आप आंसर तक पहुंच जाओ। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव वाला है, बाद में देखते हैं। हाँ इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन मार्क को हम दाईं तरफ ले जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन मार्क है, और इसको हम बाईं तरफ ले आते हैं। जब इसको हम बाईं तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और क्वेश्चन मार्क को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू निकालते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। अब देखो, अब क्या करते हैं, 8 से 4 कम करेंगे, या आप ऐसे देखो कि 9 से 9, 9 ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया, कट गया। या हम बगैर लिखे ऐसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर 8 से 4 कम करेंगे 4 आएगा, और 9 से 9 कट ही जाएगा, तो इकाई के स्थान पर 4 आ गया। ठीक है। 9 से 3 कम करेंगे, 9 से 3 कम करेंगे 6 आएगा। 6 से 0 कम करेंगे 6 ही होगा, और 9 6 15, सब में 5 भी है, कैरी 1 आया। तो यहाँ 1, 1 से 2 कम करेंगे -1, और -1 में 6 जोड़ेंगे -7, और 8 से 7 कम करेंगे 1 आएगा। तो एक ऑप्शन सी में है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 8 34, सब में 4 है, कैरी 3 आया। 8 3 11, 11 7 18 और 18 6 24, 24 5 29, 29 4 33, सब में 3 है, कैरी 3 आया। 8 3 11, 11 7 18 और 18 6 24, 24 5 29 और 29 2 31 का 1 कैरी 3 आया। 8 3 11, 11 7 18 और 18 6 24, 24 5 29 और 29 और 4 33। तो ये ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि 134 सब में लास्ट वाला जो अलग है वही होगा। तो क्या हो जाएगा? 33,134 इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न का है, बाद में देखते हैं। भिन्न है, बाकी सब भिन्न ही है।
तो आज हम लोगों ने साधारण संख्याओं का जोड़ घटाव सीखा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए बाकी दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव और भिन्नों का जोड़ घटाव हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये आपको हो सकता है कि थोड़ा ये लग रहा हो कि ये तो सब हमको आता है, हम आप लोगों का टाइम वेस्ट किया गया। ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, जो हमने तरीका बताया है इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे निश्चित ही आपका समय बचेगा और क्वेश्चन पेपर आप सही समय पर अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत लोगों का क्या होता है मैटर कि पेपर पूरा आ रहा होता है लेकिन पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अटेम्प्ट करने के लिए यही छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सही समय पर पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। और जब तक पेपर आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तब तक सिलेक्शन बहुत दूर है। तो सबसे पहले ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे और पेपर को सही समय पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी आपको यह वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अभी इसके अगले पार्ट में हम दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव और भिन्नों का जोड़ घटाव और साथ ही साथ आवर्ती भिन्नों का जोड़ घटाव हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।